हेलो दोस्तों। तो बहुत दिनों बाद आज एक और वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। तो जोकोविच और अल्कराज के बीच आज बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ, 4 सेटों का मुकाबला था और कल जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अल्कराज ये मैच जीतेंगे 4 सेटों में, बट ऐसा हुआ नहीं, इसका उल्टा हुआ और बहुत ही अच्छा खेल दिखाया दोनों जोकोविच और अल्कराज ने। और इस वीडियो में हम मैच स्टैटिस्टिक्स देखेंगे और साथ ही साथ जो पैटर्न ऑफ प्ले है, जो स्ट्रैटेजी दोनों ने अपनाई है, उस पर भी गौर करेंगे। और साथ ही साथ इस जीत के क्या मायने हैं जोकोविच के लिए, इस पर भी नज़र डालेंगे। और जो भी की फैक्टर्स रहे इस मैच का विनर डिसाइड करने में, उन सभी बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को मैच स्टैटिस्टिक्स से। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये मैच इतना क्लोज हुआ था, बहुत ही करीबी था। तो एसेस की जहाँ तक बात हो या डबल फॉल्ट्स की बात हो, फर्स्ट सर्व, सेकंड सर्व, सारे ही स्टैट्स आपको लगभग एक समान ही दिखेंगे, चाहे वो जोकोविच हो, चाहे वो अल्कराज हो। बाय द वे, जो लेफ्ट साइड में है, वो जोकोविच के स्टैट्स हैं और राइट साइड में जो है वो अल्कराज के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट सर्व अल्कराज की ज़्यादा पावरफुल है स्पीड के हिसाब से और आज की परसेंटेज भी उनकी बहुत अच्छी रही। लेकिन साथ ही साथ जोकोविच की जो एक्यूरेसी है, वो बहुत अच्छी रही, फर्स्ट सर्व में भी, सेकंड सर्व में भी, भले ही उनकी परसेंटेज जो सर्व की थी वो कम थी। दूसरी चीज़, अब आप कहेंगे कि फर्स्ट सर्व अगर अल्कराज की इतनी अच्छी थी, 74% जो है उन्होंने फर्स्ट सर्व्स इन डाली, फिर भी इस मैच को वो हारे कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि उतना ही अच्छा जोकोविच का रिटर्न ऑफ सर्व था। वैसे तो जोकोविच हमेशा ही बहुत अच्छा रिटर्न करते हैं, उनको ग्रेटेस्ट रिटर्नर आफ्टर अगेसी कहा जाता है और आज उन्होंने वह साबित भी किया, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स किए। कुछ रिटर्न्स, चाहे वो फोरहैंड के हों, चाहे बैकहैंड के हों, उनको आपको देख के ही लगेगा कि अरे ये कैसे रिटर्न कर दिया। और वो रिटर्न भी ऐसा जो अल्कराज के एकदम पैर के पास गिरे और उनको मौका ना मिले रन अराउंड करके फोरहैंड मारने का या एग्रेसिव शॉट खेलने का। तो यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि रिटर्न ऑफ सर्व बहुत ही अच्छा था जोकोविच द्वारा। अब जहां तक हम बात करें विनर्स और अनफोर्स्ड एरर्स की, क्योंकि अल्कराज एक आक्रामक खिलाड़ी हैं, तो वो ज़्यादा विनर मारते हैं और ज़्यादा एरर भी करते हैं, जो कि इस मैच में देखने को मिला। 50 विनर उन्होंने लगाए, जबकि तुलना में अगर हम जोकोविच की तरफ से देखें तो 31 विनर थे और 27 अनफोर्स्ड एरर थे। बट दोनों का ही अगर आप रेशियो देखें, तो विनर्स ज़्यादा रहे और एरर्स कम रहे। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी रही मैच की। और अब इस पर निर्भर करता है कि विनर्स और अनफोर्स्ड एरर आप मैच के किस मोमेंट पे लगा रहे हैं। जोकोविच का जो सेट पॉइंट था तीसरे सेट का, वो बहुत ही उम्दा पॉइंट था, जो जोकोविच ने अपने डिफेंस और अपने एग्रेशन दोनों को दिखाते हुए उस मैच को, उस पॉइंट को जीता और उससे उन्होंने वह थर्ड सेट अपने कब्जे में किया। तो इस तरह का खेल दोनों ही खिलाड़ियों को दिखाना पड़ा हर इम्पोर्टेंट पॉइंट पे और इसी वजह से जोकोविच ने वह ज़्यादा अच्छा दिखाया, इसी वजह से इस मैच में वो विजेता साबित हुए। अब ब्रेक पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नेट पॉइंट्स भी लगभग बराबर दोनों ने जीते, रिसीविंग पॉइंट्स भी लोगों ने लगभग बराबर जीते हैं। बट जो रिटर्न ऑफ सर्व है, फर्स्ट सर्व और सेकंड सर्व, मेरे हिसाब से वो बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि जोकोविच की सर्व जैसा आप देख सकते हैं फाइनल सेट में, जब उनके पास एक ब्रेक मिल चुका था उन्हें और उसके बाद वो उनको सिर्फ अपनी सर्व होल्ड करनी थी, बट उसमें भी उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि कई बार उनको फर्स्ट सर्व नहीं मिल रही थी और जब-जब उन्हें अपनी फर्स्ट सर्व मिली या उन्होंने एक्यूरेसी की कोशिश की, तब-तब उन्हें पॉइंट्स बड़े ईज़िली मिले। जबकि वही चीज़ जब अल्कराज अच्छी सर्व कर रहे थे, तो उनको इतनी ईज़िली पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जोकोविच का रिटर्न बहुत अच्छा है। और यही आज के मैच में फ़र्क रहा, क्योंकि दोनों खिलाड़ी अच्छा खेले, लेकिन अगर कोई 2 शॉट अगर आप कहें, जिस वजह से जोकोविच जीते, तो वो होगी उनकी सर्व और उनका रिटर्न ऑफ सर्व। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण थे आज के मैच में। अब पैटर्न ऑफ प्ले की अगर हम बात करें, तो इस एग्ज़ाम्पल में, इस उदाहरण में 3 शॉट हैं, जो कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो जो रेखा आप देख सकते हैं हरे रंग की, उसमें अल्कराज जो है एक क्रॉस कोर्ट बैकहैंड मार रहे हैं। अब वो स्लाइस भी कर सकते हैं और टॉप स्पिन बैकहैंड भी मार सकते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो यह है कि इस शॉट को काफी डीप रखना है, ताकि जोकोविच आगे ना आ सके। दूसरी चीज, यह शॉट
का जो टप्पा है वो ज़्यादा ऊँचा नहीं होना चाहिए, वो नीचा होना चाहिए ताकि जोकोविच को झुकना पड़े। और क्योंकि वो झुक के शॉट मारेंगे तो ज़्यादा तेज़ नहीं मार सकते, या तो वो स्लाइस करेंगे खुद भी, उससे अल्कराज को बहुत समय मिल जाएगा हट के फोरहैंड मारने में या एग्रेसिव शॉट खेलने के लिए। और अगर जोकोविच टॉप स्पिन भी मारते हैं, क्योंकि वह झुक के मार रहे हैं, वो उतना एग्रेसिव नहीं मार पाएंगे। और अल्कराज इंडियन चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि वो बैकहैंड ना मारे और हट के हर शॉट उनके फोरहैंड पे आए, जो कि उनका सबसे प्रिय शॉट है, जिसपे बहुत पावर भी वो दिखाते हैं और एक्यूरेसी भी उनकी बहुत अच्छी है। तो अगर उनको लगातार आप फोरहैंड पे फोरहैंड देते रहेंगे तो वो बहुत ही आसानी से मैच जीत जाएंगे। तो यही वो चाहते थे। तो ये एक उदाहरण है और ऐसा कई शॉट्स में आपको देखने को मिलेगा। एक और उदाहरण इसी तरह का आगे भी दिखाऊंगा। जो दूसरा पैटर्न ऑफ प्ले जो जोकोविच के लिए काफी कारगर साबित हुआ आज, वो था बैक बिहाइंड द अपोनेंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्कराज काफी फुर्तीले हैं और वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो अगर आप ड्रॉप शॉट उनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं या फिर आप कोशिश करते हैं कि जो उनको भगा भगा के हराया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। और अगर वो फॉर्म में नहीं भी हैं, अगर वो अच्छा नहीं भी खेल रहे हैं, तो भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी जो पहुंचने की क्षमता है, जो उनकी स्पीड है, वो फिर भी बरकरार रहती है। तो उस हिसाब से जोकोविच का यहाँ अच्छा पैटर्न ऑफ प्ले था कि वो अपोजिट डायरेक्शन में शॉट मार रहे थे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अल्कराज भाग रहे हैं दूसरी तरफ और जोकोविच ज्यादा तेज नहीं, बस एक्यूरेसी के साथ एक परसेंटेज प्ले उस डायरेक्शन में मारे। परसेंटेज प्ले इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये परसेंटेज प्ले नहीं है। क्रॉस कोर्ट जो है वो परसेंटेज प्ले है। परसेंटेज प्ले का मतलब यहाँ पर ये है कि जो शॉट मारने से जीतने की जो उम्मीद है, जीतने के जो चांसेस है वो ज्यादा है, उसको परसेंटेज प्ले बोलते हैं। तो यहाँ पर यह मुश्किल है, क्योंकि जोकोविच को डायरेक्शन चेंज करना है। इजी होगा कि वो क्रॉस कोर्ट मारे, लेकिन वो डाउन द लाइन मारे, जिसमें बहुत ही कंट्रोल की आवश्यकता है, लेकिन स्पीड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्कराज दूसरी तरफ भाग रहे हैं। तो अगर जोकोविच एक ठीक ठाक शॉट मारते हैं तो इस पॉइंट को जीत जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। इस पॉइंट को उन्होंने जीता। अब तीसरा पैटर्न ऑफ प्ले, ड्रॉप शॉट। अल्कराज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट रहा ये, और कई पॉइंट उन्होंने इसी तरह से जीते। क्योंकि जोकोविच सबसे पहले तो उनकी एज भी ज्यादा हो रही है, जो उनकी स्पीड थी पहले अब वैसी नहीं है। प्लस अगर उन्हें एक इंजरी जो सेकंड सेट या फर्स्ट सेट के एंड में थोड़ी बहुत उनको हो रही थी, उस सब का इम्पैक्ट ड्रॉप शॉट पे पड़ा। और पहली बात तो ड्रॉप शॉट अल्कराज बहुत अच्छा मारते हैं। तो अगर जोकोविच पूरी तरह से फिट हो तो भी हर शॉट पे वो नहीं पहुंच सकते, हर शॉट को गेस नहीं कर सकते। काफी अच्छा डिस्गाइज रहता है अल्कराज के इन शॉट्स में। और दूसरी चीज, अगर जोकोविच पहुंच भी जाते हैं तो उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट नहीं थे। तो इस शॉट का काफी उपयोग किया अल्कराज ने, और काफी बार सफल भी हुए। पर कुछ शॉट ऐसे थे जिसपे जोकोविच ने अपनी जान लगा दी और किसी तरह वो पहुंचे और उन पॉइंट्स को खत्म किया अपने फेवर में। तो ये भी एक देखने लायक चीज थी। हाँ, तो अब मैं दूसरे उदाहरण की बात कर रहा था, वो यहाँ आप देख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में अल्कराज ने एक स्लाइस मारा सबसे पहले, और जोकोविच को झुकना पड़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उन्हें भी स्लाइस मारना पड़ा इस शॉट पे। इसके बाद अल्कराज पहले से ही तैयार थे कि जोकोविच का जो रिटर्न आएगा, चाहे वो स्लाइस हो चाहे वो टॉप स्पिन हो, वो उतना तेज नहीं आएगा और उनको मौका मिलेगा। इसलिए वो पहले ही वेट कर रहे थे कि वो हटेंगे और हट के फोरहैंड अपना मारेंगे, और ऐसे कई शॉट उन्होंने मारे। अब जोकोविच इस मामले में क्या कर सकते थे? अगर वो कॉन्फिडेंट होते और अगर उन्हें इंजरी नहीं होती, अगर वो पूरी तरह से इस शॉट पे बिलीव कर रहे होते उस समय, तो या तो वो एक बैकहैंड डाउन द लाइन मार सकते थे, जिसमें उन्हें अच्छे से झुकना पड़ता और काफी अच्छी टाइमिंग की जरूरत होती, या फिर वो स्लाइस कर सकते थे, जो कि डाउन द लाइन स्लाइस होता। उससे भी अल्कराज का वो पैटर्न ब्रेक हो सकता था। पर वो स्लाइस इसलिए नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि अगर स्लाइस किया भी तो भी वो जाएगा तो अल्कराज के फोरहैंड पे ही। तो फिर भी अल्कराज एग्रेसिव खेल सकते हैं, डाउन द लाइन बैक बिहाइंड जोकोविच जा सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं वहां बन सकती थी। इसलिए ये पैटर्न ऑफ प्ले बहुत ही कारगर साबित हुआ जोकोविच के खिलाफ। लेकिन बार बार इसको यूज नहीं कर पाए, क्योंकि जोकोविच भी इस चीज को समझ गए थे और वो भी बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे थे, चाहे वो स्लाइस हो चाहे वो टॉप स्पिन शॉट हो। तो की फैक्टर्स की जहां तक बात की जाए, सेकंड सर्व की मैं बात कर चुका हूँ। फर्स्ट सर्व जो है वो भी जोकोविच की अच्छी थी, और रिटर्न ऑफ सर्व की भी मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो दो चीजें जो हमने अभी तक जिस पर चर्चा नहीं की है, सबसे पहली चीज जोकोविच की जो इंजरी है। अब इस पे बहुत बातें हो रही थी मैच के बाद, जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि क्या यह सही में इंजरी हुई थी,
और कौन-सी उन्होंने ऐसी दवाई खाई कि तुरंत वो इंजरी ठीक हो गई कुछ देर बाद और वो बहुत अच्छा खेलने लग गए। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं। सबसे पहले बात तो ये कि 2 तरह के ब्रेक खिलाड़ी लेते हैं, एक बाथरूम ब्रेक लेते हैं और एक इंजरी टाइम आउट लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इंजरी टाइम आउट लिया गया, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो डॉक्टर्स हैं, जो प्लेयर्स को देखते हैं, वो उनके कोई पर्सनल डॉक्टर नहीं होते, वो ऑफ़िशियल एटीपी के डॉक्टर्स होते हैं और वो दवाई भी वही दे सकते हैं जो ऑब्वियसली परमिसिबल है, जो रूल के अंतर्गत आती हैं और मोस्टली जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो या तो एनर्जी के लिए होती हैं या सॉल्ट्स होते हैं या पेन किलर्स होती हैं डिपेंडिंग कि क्या उनको परेशानी हो रही है। स्ट्रैपिंग दी जाती है अगर उनको किसी स्पेसिफिक एरिया में चोट लगी है या अंदरूनी इंजरी है ताकि उस पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। जैसा कि इस मैच में भी हुआ तो जोकोविच जब वापस आए इंजरी टाइम आउट के बाद तो पट्टी जो है बंधी हुई थी उनके पैर में और मेडिसिन कुछ टैबलेट खाते हुए भी वो दिखाई दिए। और उन्होंने जैसा कि कहा भी अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि जो मेडिसिन वो लेते हैं उसको असर दिखाने में थोड़ा टाइम लगता ही है और उतने टाइम तक जो भी प्लेयर्स हैं, सिर्फ जोकोविच की बात नहीं कर रहा हूँ, नडाल को भी हमने देखा है, 2 साल पहले फ्रेंच ओपन में उन्हें भी इस तरह की प्रॉब्लम थी पैर में, तो वो भी मेडिसिन्स ले रहे थे, मेडिकल टाइम आउट ले रहे थे और उसके बाद किसी तरह मैच जीत जा रहे थे। तो उससे होता क्या है कि पेन किलर्स या इन मेडिसिन से जो आपका दर्द है वो कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है। इंजरी ठीक नहीं होती, बस दर्द ठीक होता है ताकि आप उस दौरान मैच खेल सकें, परफॉर्मेंस अपनी सेम मेंटेन कर सकें। बट इसका एक गलत प्रभाव भी पड़ता है क्योंकि जब मैच खत्म होता है और जब मेडिसिन का असर खत्म होता है तो इंजरी तो वहीं की वहीं है। तो फिर से दर्द शुरू होता है और क्योंकि आपने उस इंजरी में ही खेला और अपने आप को स्ट्रेच किया, तो और भी संभावनाएँ बनती हैं कि वो इंजरी पे बुरा असर पड़े। तो ये सिर्फ जोकोविच के साथ नहीं है, ये कई प्लेयर्स के साथ हुआ है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि इतना उस पे चर्चा क्यों हो रही थी। और जहाँ तक ये बात है कि वास्तव में उनको इंजरी हुई थी या नहीं हुई थी, ये तो ख़ैर मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि उनको इंजरी नहीं हुई थी। साफ-साफ दिख रहा था कि काफ़ी वो लिम्प कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो मूव कर रहे थे फर्स्ट सेट के एंड में और सेकंड सेट में भी। और कई ऐसे शॉट थे जिसमें आप ये साफ देख पा रहे थे कि जो उनके पैर में जिसमें पट्टी बंधी है, उस पैर को वो ज़्यादा झुक नहीं रहे थे उस पैर के सहारे। ज़्यादा उस पैर को यूज़ नहीं करने की कोशिश कर रहे थे। शॉट्स में भी बैकहैंड डाउन द लाइन उन्होंने कम कर दिया मारना ताकि उस पैर पे दबाव ना पड़े और बाकी कुछ शॉट्स पे तो भागे ही नहीं, कुछ ड्रॉप शॉट्स उन्होंने चेज़ ही नहीं किए। तो ये सब साफ दर्शाता है कि उनको प्रॉब्लम थी और वो एंड तक थी। कोई प्रॉब्लम सही नहीं हुई लेकिन क्योंकि उन्होंने मेडिसिन्स ली तो वो दर्द चला गया। एकदम सेम चीज़ ओलंपिक्स में भी हुई थी उनके साथ, फ्रेंच ओपन में भी हुई थी पिछले साल। जो उन्होंने किसी तरह उस मैच को तो खत्म कर दिया लेकिन उसके बाद वो टूर्नामेंट में कंटिन्यू नहीं कर पाए। इस तरह की इंजरीज़ नडाल के साथ भी हुई है कि किसी तरह वो पेन किलर्स लेते-लेते जो है पूरा टूर्नामेंट जीत गए लेकिन फिर उसके बाद उन्हें अगला ग्रैंड स्लैम जो है वो मिस करना पड़ा, इंजरी को हील होने के लिए टाइम देना पड़ा। तो ये सिर्फ अकेले इनके साथ नहीं है, ये काफ़ी प्लेयर्स के साथ होता है। अगेसी ने 2005 में ऐसा किया था फेडरर के साथ जब उनके मैचेस हुए थे, यूएस ओपन में क्योंकि वो भी एक इंजरी सस्टेन करके चल रहे थे उस समय और काफ़ी खिलाड़ी ऐसा करते हैं। तो बस उस पे मैं प्रकाश डालना चाह रहा था उस बात पर। अनफोर्स्ड एरर की अगर हम बात करें तो यह बहुत ही चौंका देने वाली बात थी कि अल्काराज ने काफ़ी अनफोर्स्ड एरर करना शुरू किए, थर्ड सेट के दौरान और उसके बाद। और उसका एक कारण यह हो सकता है कि जो नॉर्मल गेम वो खेल रहे थे, उससे उन्हें एडवांटेज नहीं मिल रही थी, जो कोई जीत रहे थे मैच को, तो उन्होंने अपना जो नेचुरल गेम है, उनका नेचुरल गेम है आक्रामक खेलना, विनर के लिए जाना और कुछ ऐसे शॉट्स लगाना जो कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। लेकिन वो अपने आप को बैक करते हैं कि इस तरह के शॉट्स वो लगा सकते हैं और कई बार उन्होंने लगाए भी हैं। और जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया, यानिक सिनर के साथ जो उनका फ्रेंच ओपन मैच हुआ था, उसमें भी वो हार रहे थे तीसरे सेट में, लेकिन उन्होंने अचानक से बहुत ही अच्छे उम्दा विनर लगाने शुरू किए, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और वह सही पड़े और वो जीत गए। आज उन्होंने कोशिश की बट काफ़ी शॉट्स उनके नहीं लगे। तो ये होता ही है, जब आप शॉट मारने जाते हैं तो किसी दिन आपके शॉट लगेंगे, किसी दिन नहीं लगेंगे। तो इसीलिए ये एक कारण हो सकता है कि उन्होंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की और इस वजह से अनफोर्स्ड एरर्स जो है उनसे हुए। बैकहैंड डाउन द लाइन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट था जोकोविच के लिए, ड्रॉप शॉट्स भी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब अगर हम बात करें कि इस मैच के, इस जीत के जोकोविच के लिए क्या मायने हैं, तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास यह मैच प्रदान करेगा, यह जीत प्रदान करेगी जोकोविच को क्योंकि उनकी एज ऑलरेडी 38 के पास है
और अल्कराज और सिनर बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, फुल फॉर्म में हैं, यंग हैं, फ्रेश हैं, तो बहुत ही मुश्किल है जोकोविच के लिए उनके साथ कम्पीट करना। पर इस तरह की विक्ट्री जो कि एक ग्रैंड स्लैम में है, जब वो अच्छा खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी तब है, तो इससे बहुत ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा और उन्हें एक बिलीफ मिलेगा कि वह आने वाले मैचों में भी, आने वाले ग्रैंड स्लैम्स में भी इस साल या अगले साल जब तक वो इस तरह के मैच कभी ना कभी जीत पाते हैं, 2 में से 1 मैच, 4 में से 1 मैच जीत पाते हैं, तब तक उन्हें ये उम्मीद रहेगी कि किसी दिन अगर ड्रॉ उनके लिए थोड़ा आसान रहे और अल्कराज या सिनर दोनों में से किसी एक ही खिलाड़ी को उनको हराकर टूर्नामेंट जीतना पड़े, तो वह एक दिन इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं और जीत सकते हैं। अगर वह यह मैच हार जाते क्योंकि ये उनका बेस्ट टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन उनकी फेवरेट सरफेस है, अगर वह यह मैच हार जाते तो कहीं न कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रभाव होता। उन्हें ऐसा लगने लगता कि क्या पता अब मैं इस तरह से इन लोगों के साथ कम्पीट कर पाऊँगा कि नहीं, और एक उम्मीद धीरे-धीरे कम होती जाती है। फेडरर के साथ भी ऐसा हुआ, नडाल के साथ भी ऐसा हुआ, जोकोविच के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये नेचुरल है। लेकिन क्योंकि वह ये मैच जीत गए तो उनका कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार रहेगा। अल्कराज और सिनर की जहाँ तक बात है, अभी उनके लिए बहुत बड़ा करियर सामने पड़ा है। जो-जो भी जीत या हार दोनों ही वह इन खिलाड़ियों के साथ ले पा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा उन्हें मदद मिलेगी क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स हैं, वो अभी जोकोविच के लेवल पे नहीं हैं, जिनके साथ सिनर और अल्कराज खेलते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस तरह के मैचेस से अल्कराज और सिनर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनके लिए कोई हारने वाली बात नहीं है, उनके लिए यह भी एक तरह की जीत है कि इतना अच्छा वो खेल रहे हैं और सारी चीज़ों से वो और अच्छे परिपक्व खिलाड़ी बन रहे हैं। जोकोविच की जहाँ तक बात करें, इसी टूर्नामेंट में अब उनके लिए जो है रास्ता और मुश्किल है, क्योंकि अब उन्हें ज़्वेरेव के साथ खेलना है। ज़्वेरेव को भी बेसलाइन से खेलना बहुत पसंद है, लंबी-लंबी रैलियाँ करना पसंद है, उनकी फर्स्ट सर्व भी बहुत अच्छी है। तो ज़्वेरेव के साथ बहुत सारे मैचेस जोकोविच के हुए हैं, जो डिस्टेंस तक गए हैं, और अगर जोकोविच फिट नहीं है, अगर उनकी इंजरी ठीक नहीं हुई है, तो बहुत दिक्कत होगी उन्हें ज़्वेरेव के साथ जीतने के लिए। और अगर वो ऐसा कर भी लेते हैं, तो भी उन्हें फिर सिनर को भी हराना पड़ेगा, और जो कि सबसे मुश्किल टास्क है क्योंकि मेरे ख्याल में सिनर अभी बेस्ट प्लेयर हैं आज की डेट में। हालाँकि उन्हें भी एक इंजरी स्केयर हुआ था पिछले राउंड में और देखने की बात होगी कि वो उभर पाए हैं उससे कि नहीं। लेकिन अगर वह फिट हैं तो मेरे हिसाब से वो फेवरेट हैं और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं वो। तो उनको हरा पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। जोकोविच और सिनर दोनों बहुत ही एक समान खेल खेलते हैं। सिनर जो है वो ज़्यादा पावरफुल शॉट्स लगाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते सेटअप करने के लिए, तो शॉट जो अपोनेंट को लगाना है, उसके लिए समय अपोनेंट्स के पास बहुत कम होता है, तो ये एक ख़ासियत है सिनर के पास, और मूवमेंट उनका अच्छा है, नेट पे भी अच्छा खेलते हैं, तो काफ़ी सिमिलैरिटी है। स्पीड के मामले में जोकोविच, फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में जोकोविच बहुत अच्छे हैं, स्टैमिना के मामले में जोकोविच बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी एज अब 38 के पास हो रही है, तो अब उनमें वो बात नहीं है जो पहले थी। तो सिनर को मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में सुधार करना है तो वो अपनी फ़िटनेस और स्टैमिना में है, ताकि वो इस तरह के 5-5 सेट लगातार खेल सकें, क्योंकि उनका गेम तो लगभग परफ़ेक्ट है। तो बताइए कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और कोई पॉइंट्स जो मैंने मिस किए या जो आपके मन में है, आपके ज़हन में, ज़रूर शेयर करें, और बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।